ये अचानक यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन में क्या हुआ, मतलब पता ही नहीं। बहुत ज़्यादा क्राउड था एंड ये सारे के सारे जितने भी मेट्रो के वर्कर्स थे, सारे यहाँ पर खड़े हुए थे एंड मेट्रो के नीचे झांक झांक के देख रहे थे, जैसे पता नहीं कुछ कोई मेट्रो के नीचे आ गया या क्या हुआ, पता नहीं क्या था। तो चलिए, पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक्चुअली आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज का पूरा व्लॉग सरोजनी नगर मार्केट पे होने वाला है। तो वही मार्केट जाने के लिए मैं यमुना बैंक से मैंने चेंज करनी थी, तो वहीं पर मैं मेट्रो का वेट कर रही थी एंड सामने इतना क्राउड देख के सारे मेट्रो में जितने भी थे सारे देख रहे थे कि क्या हुआ, बट किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन की है। इतना क्राउड था ना, सीरियसली यहाँ तो ऐसा रहता कि संडे के दिन तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। एंड ऑल्सो ज़्यादातर सबके कार्ड जो थे वो 1 आवर का टाइम सबका निकल चुका था और इसलिए वो एक्स्ट्रा फाइन से ले रहे थे एंड इवन नेहा का भी एक्स्ट्रा फाइन लगा। तो चलिए अब एंटर करते हैं सरोजनी नगर मार्केट में एंड आज सरोजनी नगर मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सुना है यहाँ बहुत सारी चीज़ें सस्ती सस्ती मिलती हैं, तो लेट्स सी हमारे मतलब का कुछ मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने एंटर कर तो दिया, बट इस मैडम को भूख लग रही थी तो ये कह रही थी पहले हम कुछ खाते हैं उसके बाद कुछ काम करेंगे। आई मीन पहले पेट पूजा देन काम दूजा। तो चलिए कुछ खाने चलते हैं एंड तो हमें वहाँ पर एक अमर रेस्टोरेंट मिला, वही था और कुछ तो नहीं समझ आ रहा था आसपास खाने के लिए। वैसे मेरा मन तो था कि मैकडी से बर्गर खाने का, बट इसका साउथ इंडियन खाने का मन था तो मैंने कहा चलो ठीक है साउथ इंडियन खा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अमर ज्योति रेस्टोरेंट में। ये पता नहीं कहाँ लाई है, कोई भी नहीं दिखा रहा। तो यहाँ ले तो आएंगे अगर यहाँ पर खाना अच्छा नहीं हो फिर क्या करेंगे। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं इसलिए डोसा खा लो भाई। मेरे को बर्गर खाना था, इसकी वजह से मुझे डोसा खाना पड़ रहा है। मुझे बर्गर खाना था मैकडी का। राती पर वो खा लेंगे बेटा। हाँ चलो कोई नहीं, अभी इससे काम चला लेते हैं। चलो गाइस खा के मिलते हैं। तो डोसा खाने के बाद हम सीधा इस शॉप पे आ गए एंड यहाँ पर जितनी भी टॉप थी सब 100 रुपीज़ सेल में थी। वैसे तो यहाँ पर जो मार्केट सरोजनी नगर मार्केट में है विंटर कलेक्शन ज़्यादा है, तो और बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉप्स भी थी एंड कुछ पुरानी भी थी, बट मुझे यहाँ एक्चुअली कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि सारा जो जितना भी माल था ना सारा पुराना माल था, कुछ फ्रेश माल नहीं था। तो आई थिंक मे बी इस रीज़न से मार्केट सस्ती है। बट कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ बहुत अच्छी अच्छी टॉप भी हैं डिज़ाइनर एंड वो ऑल्सो फ्रेश माल भी है, वहाँ पर फ्रेश फैब्रिक है, फ्रेश ड्रेसेस हैं एंड बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर शॉप्स हैं जहाँ पर H&M की भी क्लोथ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो जैकेट्स हैं बहुत सुंदर सुंदर जैकेट्स थी एंड सिर्फ 200 रुपीज़ में। एंड अगर आपने ये देखना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं। एंड ऑल्सो ये एक शॉप थी एंड इस शॉप में भी जितनी भी टॉप आपको दिख रही है ना सारी की सारी 200 सेल में लगी हुई थी। एंड इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर पीसेस भी मिल जाएंगे, क्रॉप टॉप्स एंड बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट्स थी, शर्ट्स थी एंड H&M के भी थे यहाँ पर 200 में सेल में ही थे। एंड अगर आप जब भी इस मार्केट में आओ तो इस शॉप में ज़रूर आना। जो अमर रेस्टोरेंट है उसके ठीक 2 शॉप पहले ही ये शॉप है, तो ये बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ से देखो, अगर मतलब ऐसा कुछ आप चाहते हो, एक तो फ्रेश पीस एंड अच्छी टॉप चाहते हो अच्छे फैब्रिक में एंड फ्रेश चाहिए तो आप इस शॉप पे ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। वैसे तो इस शॉप में मैक्सिमम क्रॉप टॉप्स ही थी एंड कुछ पैंट भी थी, पर क्रॉप टॉप यहाँ पर ज़्यादा थी। एंड उसके बाद यहाँ ये देखिए, ये तो हर किसी के पास था, 150 में पैंट्स थी। बट अब यहाँ से लेना तभी फ़ायदा है जब आपको अपना साइज़ पता हो। वैसे तो भैया ने इंची टेप रखा होता, आप उससे मेज़रमेंट करके आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पर रेडीमेड ड्रेसेस थी जो कि 750
की रेंज में थी। एंड ये 200 के शूज़, बेलीज़ वगैरह यहाँ पर थे। एंड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी एंड ठीक ठीक भी थी, कुछ ज़्यादा ख़ास भी नहीं थी। बस ये है कि आपकी पसंद पे है, आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, मतलब अच्छा माल भी है और बेकार भी। तो ये 250 की रेंज में, 150 की रेंज में बहुत अच्छी अच्छी टॉप्स पूरी मार्केट में लगी है। ये हर किसी के पास थी, ये बाहर हैंगर्स में लोगों ने टांगी हुई थी। एंड ये बहुत सुंदर कोट थे जो कि 200 में, सीरियसली वो तो बहुत ही सुंदर थे। एंड ये स्लीपर्स थी, ये भी 200 की रेंज में थी। एंड प्लाज़ो, धोती, शरारा ये सब भी थी, इनकी अलग अलग रेंज थी। 300, 500 ऐसी थी। एंड बहुत सारी ब्रेसलेट, चेन, वो भैया तो आम मार्केट में लेके घूम रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। एंड ये 200 का बहुत सुंदर ब्लेज़र था, बहुत सुंदर। बहुत सारी टी शर्ट्स 200 में थी, सेल में काफ़ी चीज़ें सेल में थी। एंड ये लड़कों के शूज़ जो हैं वो भी 400 के अंदर थे। बट हाँ, इसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की, यहाँ पर लड़कों के लिए बहुत कम सामान था, मतलब ज़्यादातर सारी गर्ल्स के ही थी शॉप्स। यहाँ जीन्स थी, ये भी सेल में थी, 200 की सेल में थी। एंड ये बहुत सुंदर सुंदर कोट थे, इनके अलग अलग रेंज थे, 500 के भी थे। ये जो कुर्ती है 750 की है। एंड 350 में इनके पास गर्म फैब्रिक में कुर्तियाँ आई हुई हैं, बहुत सारी कुर्ती के डिज़ाइन थे। यहाँ शॉप नंबर 128 पे ये भैया हैंगर लगा के बैठा हुआ था। एंड इसमें 100 रुपीज़ की सेल थी। यहाँ पर ओवर साइज़ शर्ट्स थी, अगर मतलब ओवर साइज़ आपको शर्ट चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे पैटर्न थे, टाई एंड डाई में भी थे, प्रिंटेड भी थी, काफ़ी वैरायटीज़ थी इसमें। एंड अगर आप स्लिम हो एंड अगर ये बाय करते हो तो मैं इसके साथ एक सजेशन देना चाहती हूँ आपको कि अगर आप ये बाय करते हो ना, इसके साथ एक अच्छी सी बेल्ट ख़रीद लो और उसके साथ अगर आप इसको पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड अगर जिसको ओवर साइज़ चाहिए उसके लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 40 to 44 ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम साइज़ इसी के अंदर थे। 40, 44, 42 यही साइज़ थे यहाँ पर। ये 100 में बहुत सारी स्टॉल थी, सारी की सारी स्टॉल 100 में थी, जो मर्जी लीजिए। लेकिन इसमें ध्यान से लेना, क्योंकि कुछ स्टॉल्स ऐसी थी जिसमें बुर आया हुआ था, तो मुझे थोड़ा पुराना फैब्रिक लगा, मे बी यूज्ड थी, आई डोंट नो। तो ये मैं सजेस्ट वैसे तो नहीं करूँगी, क्योंकि ये मुझे नहीं अच्छा लगा। एंड कई शॉप्स पे ऐसा है कि वो यूज़ माल सेल कर रहे हैं, जैसे ये शॉप है, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश है और सारी टॉप 150 रुपीज़ की है। देखिए कितनी डिज़ाइनर टॉप है और सिर्फ 150 की। मैं भी शॉक्ड हो गई थी कि इतनी सस्ती। एंड ये जो स्लीपर्स देख रहे हो, ये 299 की है। इस भैया की शॉप पे बहुत सुंदर सुंदर जुतियाँ थी। 399 इनमें रेंज थी, 399, 499, एक 700 की भी थी, वो बहुत ही सुंदर थी, मेरे को तो सीरियसली बहुत अच्छी लगी। तो इनके पास बहुत ही डिफरेंट वैरायटी थी। आप अगर स्लीपर्स में कुछ अच्छा लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये जो पिंक वाली जुत्ती है ना, जिसपे सीक्वेंस वर्क हो रखा है, वो 700 की थी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड जो शूज़ की प्राइस है वो 350 से थी, बट शूज़ का इतना अच्छा स्टफ़ नहीं था, तो इसलिए मैंने वो ज़्यादा दिखाया भी नहीं। उसके अंदर से मतलब काफ़ी हार्ड था। अगेन यहाँ पर टी शर्ट्स जो हैं ये 100 रुपीज़ की सेल में थी। टाई एंड डाई, प्रिंटेड, फ्लोरल प्रिंट, बहुत सारे प्रिंट्स थे इसमें टी शर्ट में। तो काफ़ी हद तक हमने मार्केट घूम ली, इसके बाद हम सीधा घर गए। एंड रास्ते में हमें छोटू बेबी भी मिल गया। आगे मैं व्लॉग में आपको उससे भी मिलाऊंगी ही। एंड वो भी हमें मिल गया, हमारा प्लान नहीं था, बट चलो उसे मिलना था तो मिलना हो गया। इधर देखो, छोटू बेबी, इधर देखो। हाँ जी, ये छोटू बेबी है, ये
सोते बेबी है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दे। ना ओए होए, मीठा खाना है इसको। गाइस ये हमला कर रहा है पिज़्ज़ा पे। खोलो जल्दी खोलो, दोनों को भूखी लगती है। हाँ जल्दी खोलो, खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस जल्दी खोल के दो भाई। ओए होए, ऐसे ही खाना पड़ेगा है ना। यहाँ पर हमने कॉक के साथ पिज़्ज़ा परांठा इंजॉय किया। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में।